क्या ये संभव है कि द्वापर युग का एक इंसान आज करीब 5000 साल बाद भी हमारे बीच जीवित भटक रहा हो? एक ऐसा इंसान जो पल पल मृत्यु के लिए तड़प रहा है लेकिन उसे मृत्यु मिल ही नहीं सकी। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। और आज के इस वीडियो में हम अश्वत्थामा के जन्म से लेकर महाभारत की क्रूरता, श्री कृष्ण का वो भयानक श्राप और आधुनिक भारत में अश्वत्थामा को देखे जाने वाले दावों की सच्चाई जानेंगे। अश्वत्थामा यहाँ पर हर सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं कि अश्वत्थामा ताप्ती नदी में स्नान करके कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि, इनके पास कोई संतान नहीं थी, तो ये भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होता है जिसमें खुद भगवान शिव का अंश समाहित था। जन्म के समय इस बच्चे की रोने की आवाज एक घोड़े की हिनहिनाने जैसी थी, इसलिए इस बच्चे का नाम अश्वत्थामा रखा जाता है। ये अश्वत्थामा कोई आम बालक नहीं था, जन्म से ही इसके माथे पर चमकती हुई एक दिव्य मणि थी। ये दिव्य मणि अश्वत्थामा के लिए एक खास वरदान थी। यह मणि अश्वत्थामा को भूख, प्यास, थकान, बीमारी और किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र से पूरी तरह सुरक्षित रखती थी। शुरू में द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा गरीब थे, जिसके कारण इन्हें अपनी अधिकतर इच्छाएं मारनी पड़ती थीं। यहाँ तक कि ये अश्वत्थामा के लिए दूध की व्यवस्था तक नहीं कर पाते थे और इसी गरीबी के कारण ये हस्तिनापुर आते हैं, जहाँ बाद में ये कौरवों और पांडवों के गुरु बन जाते हैं। अब जिस गुरुकुल में द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते थे, तो उन्हीं के साथ साथ अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शिक्षा देते थे। धीरे धीरे अश्वत्थामा ने कौरवों और पांडवों के साथ मिलकर सभी अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण कर ली और इसी समय वो दुर्योधन का करीबी मित्र भी बन जाता है। और इसी मित्रता के कारण जब आगे चलकर कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध होता है, तो अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से पांडवों के खिलाफ युद्ध करता है। अश्वत्थामा इतना बड़ा योद्धा था कि उसने अकेले कई बार पांडवों की सेना में हलचल मचा दी थी। और जब युद्ध का 15वां दिन आता है, तो सभी पांडव मिलकर ये विचार करते हैं कि द्रोणाचार्य का वध कैसे किया जाए। तब सभी पांडव एक चाल चलते हैं, जिसमें भीम एक अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करके गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। भीम की इस बात को सुनकर द्रोणाचार्य भीम की इस बात पर यकीन नहीं करते कि मेरा पुत्र इस भीम से हार सकता है। लेकिन सामने भीम का उत्साह देखकर और गर्जना देखकर उनके मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है, जिसको दूर करने के लिए वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनके मुंह से कभी असत्य नहीं निकला है। अब जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछते हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही वो आगे की बात बोलते हैं कि आपका पुत्र नहीं एक हाथी, तभी बाकी के पांडव इतनी जोर से शंखनाद करते हैं कि युधिष्ठिर की ये बात शोर में दब जाती है और द्रोणाचार्य इसको सत्य मानकर दुखी होकर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर रणभूमि में बैठ जाते हैं। तभी मौका मिलते ही धृष्टद्युम्न अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का वध कर देता है। अब ये सारी बात जब अश्वत्थामा को पता चलती है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पांडव सेना का भीषण संहार कर देता है। और इसी दिन से अश्वत्थामा पांडवों और पांचालों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लेता है। अब महाभारत युद्ध का अंतिम दिन आता है, जब दुर्योधन घायल अवस्था में नीचे पड़ा हुआ था। तब अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने पांडवों का वध करने की कसम खाता है और रात होते ही पांडवों के शिविर में घुस जाता है। लेकिन पांडव इस रात अपने शिविर में नहीं थे। जब अश्वत्थामा शिविर में घुसता है, तो पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, जिन्हें अश्वत्थामा पांडव समझकर उनका वध कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जब सुबह आकर पांडवों को ये सारी चीज पता चलती है, तो वो अश्वत्थामा के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर जब अश्वत्थामा को भी यह पता चलता है कि वह जिनका वध करके आया है वो पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे, तो अश्वत्थामा भी पांडवों के क्रोध से डरकर वेद व्यास जी के आश्रम में जाकर छुप जाता है। जब पांडव अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचते हैं, तब अश्वत्थामा डर के मारे और हड़बड़ाहट में अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिसके उत्तर में अर्जुन को भी
ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन बाद में वेद व्यास जी के समझाने पर अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। लेकिन अश्वत्थामा को अपना अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, तो क्रोध में आकर वो अपने अस्त्र की दिशा बदल देता है और अपने अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा था, उस तरफ मोड़ देता है ताकि पांडवों का वंश खत्म हो जाए। अश्वत्थामा के इस घोर पाप को देखकर श्री कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर लेते हैं, उस बच्चे को जीवन दान दे देते हैं। लेकिन अश्वत्थामा को एक ऐसा श्राप देते हैं जो मृत्यु से भी ज्यादा भयानक था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, समाज में तुम्हें कोई शरण नहीं देगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारे शरीर से हर समय खून और मवाद बहता रहेगा और तुम भूख प्यास से तड़पोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। इसके बाद श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि भी निकलवा देते हैं, जिसके कारण उसका यह घाव हमेशा के लिए खुला रह जाता है। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है और उसको देखे जाने के दावे समय समय पर भारत के कई हिस्सों से सामने आते रहते हैं, जैसे कि असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि किले में एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें रोज सुबह सुबह एक शख्स आता है और सबसे पहले आकर भगवान शिव की पूजा करके चला जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद अश्वत्थामा है। इतना ही नहीं, 12वीं शताब्दी की किताब पृथ्वीराज रासो के अनुसार महान राजा पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात जंगल में एक बेहद लंबे और बीमार व्यक्ति से हुई थी, जिसके माथे पर गहरा घाव था। जब पृथ्वीराज, जो आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे, वो खुद कई दवाओं का उपयोग करने के बाद भी उस घाव को ठीक नहीं कर पाए, तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो? तो वह व्यक्ति अपना नाम अश्वत्थामा बताता है और अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात के लोकल डॉक्टरों का भी कहना है कि समय समय पर उनके पास करीब 10-12 फीट लंबा एक व्यक्ति आता है, जिसके माथे का घाव कभी ठीक नहीं होता। वह वहाँ से पट्टी कराता है और तुरंत गायब भी हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा का ये सफर यूं ही खत्म नहीं होगा। अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जो कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। कहा जाता है कि कलयुग जब अपने चरम पर होगा, जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, तो अश्वत्थामा भी भगवान कल्कि के साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और तभी उसे इस श्राप से मुक्ति भी मिलेगी।